देखिए एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो वो फिर आप में फ्रस्ट्रेशन। आप नहीं लगाते? नहीं, मैं नहीं लगाता। मैंने इनसे बेतहाशा सीखा और इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे मौकों पे मेरी मदद की जहां पे मैं सोचती थी कि शायद ये शख्स जो है वो गैर इंसानी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दुआ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो शोबिस इंडस्ट्री छोड़ के ट्रेनिंग की फील्ड में आई, थेरेपीज की फील्ड में आई, स्पीकिंग की फील्ड में आई, आप सब मुझसे ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि मुझे ये हिम्मत कहाँ से मिली, मुझे किसने सिखाया। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से तो ये सारी जद्दोजहद, ये सारी मेहनत, ये सारी सोच, ये सारे मुशाहिदे तो लेके पैदा नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, अपनी जिंदगी के वाकयात से सीखते हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाली हूँ। रिसेंटली मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरी जात में वो चेंजेस क्रिएट किए जो मैं पिछले शायद के 10-12 साल से, जब से मैंने होश संभाला या मैं मेच्योरिटी की लाइफ में एंटर हुई, नहीं ला पा रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मारूफ ट्रेनर, ऑथर, जिन्होंने बेहिसाब किताबें लिखी हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की, जो कि ट्रेवलर भी हैं। ट्रेवलर का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता। ट्रेवलर का असल मायने क्या होता है, मैं आज उनसे ये सवाल भी पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम दुआ। अच्छा अली भाई, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा वाक़या अली भाई के साथ जो मेरा पेश आया, जिसने बहुत ज़्यादा मेरी सोच में बदलाव क्रिएट किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये शख्स जो मेरे साथ इस वक्त इधर बैठा है ये कितना कीमती है, अनमोल है एक्चुअली। मैं एक दफ़ा बैठी हुई थी और मैं कोई वाकया शेयर कर रही थी जो मेरे साथ हुआ था, और मैं अली भाई को ये कह रही थी, मैं बिल्कुल बेशर्म होकर आप लोगों को बता रही हूँ कि अली भाई, मैंने अपना कोई कांटेक्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करना। मैंने अपनी कोई वाकफियत आगे अगले बंदे को नहीं देनी, क्योंकि उस वक्त मेरी सोच ऐसी थी कि अली भाई, अगर मैं अपनी वाकफियत को आगे दे दूंगी तो मेरा काम कैसे होगा, वो बंदा अपने काम निकलवा लेगा या वो मुझसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। उस वक्त मुझे अली भाई ने कहा था कि बच्चे, अभी मोबाइल फोन खोल अपना और अभी इसका नंबर तू इसे फॉरवर्ड कर। तू लोगों के रास्ते खोलेगा बच्चे, तो तेरे रास्ते अल्लाह खोलेगा। उस दिन के बाद मैंने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की जिनसे मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिलना था। ये एक छोटा सा वाकया था। इसके बाद गुजरे 2 सालों में मैंने इनसे बेतहाशा सीखा और इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे मौकों पे मेरी मदद की जहां पे मैं सोचती थी कि शायद ये शख्स जो है वो गैर इंसानी है, ये कोई और मखलूक है। क्योंकि इंसान इतना ज्यादा आपके लिए क्यों करेगा, इनको मुझसे क्या मिल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग की फील्ड में नई नई थी। मुझे आगे लेके जाना, मुझे बढ़ावा देना, मुझे पुश करना, आखिर क्यों, मैं इनको क्या दे सकती हूँ? आज ये सवाल जो कि मैं हमेशा इनसे करना चाहती थी, अली भाई सबके सामने जरा मैंने आपको धचका दिया है, इस सवाल का जवाब दे। देखिए दुआ, मैं प्लेयर सीकर हूँ और मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहता हूँ कि अपने प्लेयर्स को कैसे इंक्रीज करूँ। जैसे अगर आपने चाय पीनी है तो आपको एक प्लेयर मिल जाएगा। अगर आपने इस प्लेयर में इजाफा करना है तो आप एक अच्छे खूबसूरत माहौल में बैठेंगे, उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर उसमें मौसम अच्छा होगा, मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर आपका कोई साथी साथ बैठा होगा तो मजीद इजाफा हो जाएगा। मैं अब इतनी अरसे से ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में प्लेयर्स चाहता हूँ मजीद। और मैंने अब ये देखा कि अगर मैं खुद से जितना मर्जी ट्रेन कर लूँ या जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स करवा लूँ, जितने मर्जी इंटरव्यूज में आ जाऊं, मैंने एक टाइम देखा कि मेरी अपनी लाइफ में सैचुरेशन सी होनी शुरू हो गई। ठीक है। और मैंने महसूस किया कि अब कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे प्रेयर नहीं पहुंचा रही। तो फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टीम हाई करने के लिए, अपने आप को सेल्फ प्रेज करने के लिए और दूसरों से प्रेज लेने के लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरों को भी प्रमोट करता हूँ साथ। ठीक है। और दूसरों को मैं गाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा इस फील्ड में 15 साल गुजर गए। ठीक है। फिर मुझे उस वाकयात से, उस एक्टिविटी से मुझे लेयर जो है ना मेरा, वो बढ़ना शुरू हो गया। सही है।
तो मुझे फिर जब कोई शख्स आके ये कहता है कि आपकी वजह से मुझे ये हासिल हुआ और आपने ये गाइड किया और आपकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंच गई या पहुंच गया, ये जुमला जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है, अचीवमेंट फील होती है, मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसान का मकसद दुनिया में आने का, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है। बिल्कुल। अब मुझे वैल्यू ऐड करके मेरे दिमाग में खुदा या मेरे दिमाग में खिदमत खल्क ज्यादा नहीं आता। मेरे दिमाग में अपने प्लेयर्स और अपनी सेटिस्फेक्शन और खास तौर पे अपनी सेल्फ स्टीम जो है वो आती है, और फिर ये चीज मुझे पहुंचाती है तकवीयत। मुझे मेरा प्लेयर मोर उसमें इजाफा होता है। जब मेरे प्लेयर में मोर इजाफा होता है तो मुझे खुशी होती है। ठीक है। जब खुशी होती है तो मुझे एनर्जी मिलती है, फिर मुझे मोर जो है ना काम करने की, मुझे और भी क्रिएटिविटी भी आती है और मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है अली भाई, अब अपनी जिंदगी में किसी मकाम पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है, हमें वो खवातीन देखती हैं, वो लोग देखते हैं जो घरों में जो है वो एक घरेलू जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ जो लोग नहीं कर रहे, मैं उनके लिए ये सवाल कर रही हूँ, वो अपने आसपास के लोगों में किस तरह ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि जब वो वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं तो वो अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश मार रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद मर रहे होते हैं। घरेलू जिंदगी में वो वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे मुआशरे में जो निज़ाम है वो बच्चों तक ही महदूद रहता है। अब बच्चों की लाइफ में आप इतना गुम हो जाते हैं कि आपको अपनी जाती लाइफ खत्म हो जाती है, और फिर जब बच्चे आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते या उस तरह से जो आपने कुर्बानियां दी होती हैं, बाज़ औक़ात ख्वातीन कहती हैं कि मैं तो तलाक ले लेती तुम्हारे बाप से, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने तलाक नहीं ली कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे और तुम लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो वो जो स्टेज होती है ना 50 साल की उम्र की, वो फिर इंतहाई मुश्किल और इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड होती है। ठीक है। क्योंकि हस्बैंड पसंद नहीं होता, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते। अब वो कहती है जिनके लिए मैंने कुर्बानी दी वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे मुझे उस तरह से, ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सही है। अब उनकी जो 50 साल से लेके 70 साल तक या अगर 60 साल तक की जिंदगी है, वो बड़ी मिजरी में गुजरती है। तो मैं हमेशा से ये लोगों को कहता हूँ कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है आपको, कोई आपको एक्स्ट्रा माइल बच्चों के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जाती जिंदगी गुजारें। हर शख्स की एक इंडिविजुअल सक्सेस होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्लेयर्स होने चाहिए, उसकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और खास तौर पे जिनके दोस्त होते हैं जिंदगी में वो जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब गपशप मारता है ना इंसान, तो इंसान उसका कथारसिस हो जाता है। वो अपने आइडियाज शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, अपने मसरूफ रहता है किसी गुफ्तगू में, तो उसकी वेंटिलेशन होती रहती है। जैसे आपको जिसकी कॉन्स्टिपेशन होती है जब, तो आपका जिस्म तकलीफ में होता है ना, इसी तरह जब आपके दिमाग में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अगर आप उसको वेंट आउट ना करें तो जो दिमाग जो है ना वो जैसे पेट में गुड़बुड़ होती है, इस तरह दिमाग में जो है ना वो गैस बढ़ती है, और आप गौर करेंगे अक्सर आपको सर दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, फिर आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई एक्स्ट्रा माइल जाके कुर्बान न दे बच्चों के लिए। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि अली भाई, मैंने हमेशा आपको जो ऑब्जर्व किया एज अ मेंटर, एज अ गुरु, मैंने आपको हमेशा ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये देखा कि आपने अपनी हैप्पीनेस को हमेशा तरजीह दी है। पैसे को आपने पीछे छोड़ दिया, नीड्स को आपने पीछे छोड़ दिया। आपने कहा कि यार अच्छा वक्त गुजरेगा, मजा होगा वहां पे, तो लेट्स डू इट, काम भी साथ साथ हो जाएगा। लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसे लोग सोचने लग जाएं कि भाई जिंदगी में हैप्पीनेस ही सब कुछ है, तो वो एक नाकामयाब इंसान होता है। आपको मैंने देखा आप कामयाब भी हैं और आप खुशी को तरजीह भी देते हैं। ऐसे कैसे? मैंने दुनिया में दुआ कुछ ऐसी स्किल्स हासिल की हैं जो बहुत कम लोगों को आती हैं। जैसे अगर किसी ने कोई यूनिवर्सिटी लॉन्च करनी हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको A to Z यूनिवर्सिटी लॉन्च करनी आती है, या कॉलेज लॉन्च करना आता है, या स्कूल लॉन्च करना आता है, या वेब टीवी लॉन्च करना आता है, या ट्रेनिंग लॉन्च करनी आती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च करना आता है, या अखबार लॉन्च करनी आती है, या रेडियो चैनल लॉन्च करना आता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको लॉन्चिंग आती है। तो मैंने अपनी स्किल्स उसमें हासिल की है कि लॉन्च कैसे करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई चैनल या कोई इदारा
ट्रेनिंग का आता है तो वो एक दफा मुझसे जरूर रब्ता करते हैं कि आप बताएं कि हम इसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि क्योंकि मैंने अपनी नीश ली हुई है, बहुत नीश मैंने स्किल हासिल की हुई है, क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैंने ये सारे काम लॉन्च किए। चौधरी अब्दुल रहमान साहब के साथ काम करता था उनकी लीडरशिप में, और वो खुद बहुत हाईली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल थे। तो मुझे उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आता था, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने, मेरी वो स्किल डेवलप हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर जिंदगी में मैंने पैसा कमाना है तो ये स्किल मैं सेल करूंगा, लोगों को इससे पैसा कमाऊंगा, बातें करूंगा, लोगों को तरीके बताऊंगा, स्ट्रेटजी बना के दूंगा, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करूंगा, ट्रेनिंग के साथ उनको बताऊंगा कैसे हेड हंटिंग करूंगा। तो मैंने अपनी स्किल इसमें डिजाइन कर ली और मैंने सोचा कि कम काम करूंगा, पैसे ज्यादा लूंगा। गुड। तो मैं अपना अगर आप जितने मैं पैसे कमाता हूँ, अगर एक महीने में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से मैं 30 से 40 घंटे टोटल काम करता हूँ। ठीक है। अपने पैसे कमाने के लिए। हफ्ते में? महीने में। उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। उसके बाद फिर सारी जो है ना वो मैं पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग, ट्रैवलिंग करता हूँ। फिर मैंने एक और स्किल हासिल की कि जो अरबपति लोग होते हैं इनको बड़ा शौक होता है कि इनकी बात पहुंचनी चाहिए आगे तक, क्योंकि एक मुकाम ऐसा आता है कि इनकी जिंदगी में जो पैसा है वो प्लेयर नहीं पहुंचाता। मैंने एक गैप आइडेंटिफिकेशन की, मैंने देखा कि इनकी किताबें होनी चाहिए। तो मैं एक किताब लिखता हूँ अगर, तो मुझे उसमें से 1.5 से 2 मिलियन रुपए मुझे बच जाते हैं। सही है, सही है। अच्छा, अब वो जो किताब है वो लिखना एक बड़ा टेक्निकल काम है। पहले उनसे इंट्रोड्यूस करने, फिर उसको कंपाइल करना, उर्दू एडिटिंग करनी, उसकी चीजें लिखनी, उसकी ग्राफिक डिजाइन करने, उसकी जो टाइटल डिजाइन करना, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद उसको लॉन्च करना, किताब को बुक लॉन्चिंग तकरीब करना, ये सारा मैंने सीखा। अब ये 2 नीश ऐसी हैं जो मुझे आती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से और दूसरा किताब लिखने के हवाले से। सही। तो उसमें मैं फिर ज्यादा पैसे चार्ज करके तो मैं पैसे कमा लेता हूँ। हम अपनी नीश खुद ही डेवलप कर सकते हैं, और ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो पाकिस्तान में पहले कहीं नहीं हुई हो। नीश उसको कहते हैं, अगर आप मुआशरे में देखें गैप है, जैसे जरूरत है। हाँ, जरूरत है, गैप है, कोई कार नहीं रहा काम। ठीक है। 1000 से ज्यादा अरबपति लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में। अगर आप उनको प्रमोट करना शुरू कर दें और उनके साथ उनकी ब्रांडिंग करना शुरू कर दें, दे विल बी वेरी हैप्पी, और वो पैसे भी पे करते हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, आप हर लेवल पे जाके जो है वो लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में सिखाते हैं, और हर इंटरव्यू में, हर वीडियो में आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं उनकी जिंदगियों के बारे में। आज ये आपका पर्सनल इंटरव्यू है जो लेने की मुझे लगता है इजाजत शायद सिर्फ मुझे होगी। ठीक है, तो मैं पर्सनल एक सवाल आपसे करूंगी। मैंने आपको एज ए स्टूडेंट जो ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि आपने एक शहर में अपना बेहिसाब बच्चा छोड़ा हुआ है। हर फोन कॉल पे आप कहते हैं हाँ बच्चे, और आपके रवैये में इतनी यकसुई है सब बच्चों के साथ, आपका एक ही सलूक है। इतने बच्चे क्यों? बच्चों की मोहब्बत है। मैं इनको बच्चा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता हूँ। मुझे अक्सर मेरी बेटी मायदा है वो याद आ जाती है जब मेरे पास कोई आता है कि मैं उसको कैसे गाइड करूं, तो मैं उसी तरह गाइड करता हूं उसी को। जैसे मेरी छोटी बेटी है हमदा, मेरे दिमाग में वो आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। इसी तरह मेरे कजन्स हैं, उनको भी गाइडलाइन करता हूँ जो छोटे हैं अभी, तो मेरे इस तरह आ जाते हैं देने। तो इस तरह होता है कि मैं जहां भी जाता हूँ तो लोग आ जाते हैं मुलाकात करने के लिए या गाइडलाइन लेने के लिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो मुझे आता है वो मैं दूसरों को ट्रांसफर करूं। क्यों करना है? फायदा होता है ना। देखिए फायदा ये होता है आपको या लोगों को? मुझे भी होता है, मुझे ज्यादा होता है। ये बात बताएं। मैं बताने लगूं ना, जैसे अगर मैंने किसी को एक एंकरशिप की ट्रेनिंग दे दी मैंने, अब वो जो एंकर है वो 5 साल के बाद एक बहुत बड़ा एंकर बन जाएगा। सही है। तो वो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू करेगा ना, क्योंकि उसको याद होगा। तो वो मैं ही प्रमोट हुआ ना। सही। अब बहुत सारे जितने भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ एंकर्स को, वो मुझे कहते हैं सर हमने पहला इंटरव्यू आपका करना है। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे भी प्रमोशन चाहिए, मुझे भी प्रमोट वो कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो जहाँ बैठते हैं वो मेरा नाम भी लेते हैं कि आप उनसे जाके सीख लें, वो एक आपको अच्छा गाइड करते हैं। तो एक तो मुझे मेरी बिजनेस डेवलपमेंट होती है और एक मेरी प्रमोशन होती है। तो मैं ज्यादातर दुआ आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में ना दूसरे की डेवलपमेंट से ज्यादा हर वक्त मेरे दिमाग में अपनी डेवलपमेंट चल रही होती है। आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं यूथ के साथ। हाँ, फ्यूचर में इसलिए सिक्योर करता हूँ क्योंकि एक तो मैं थोड़ा ना लंबा खेलता हूँ। मुझे फौरन से नहीं होता कि मैं अगर इसके लिए कुछ ये चीज भी मैंने देखी है, प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे फौरन से कुछ चाहिए। मैं बीज लगाने का आदी हूँ और दरख्त उगे 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद मैं फिर फल खाता रहूं। और आपको मजे की एक बात बताऊं, मेरे आज जितने भी क्लाइंट्स हैं जी, उनको कभी ना कभी जिंदगी में मैंने काउंसिल किया हुआ है।
और वो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं। जितने भी सारे मेरे इस वक्त जो क्लाइंट्स हैं जहां से मुझे एक अच्छी रकम जो है वो पैसों की मिलती है। तो आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो छोटे पैमाने पे भी हम लोग नेकियां करें और वो बीज बो दें, फिर फल बैठ के खाएं। देखिए, एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो वो फिर आप में फ्रस्ट्रेशन। आप नहीं लगाते? नहीं, मैं नहीं लगाता। अगर कोई ना भी करे तो कोई मसला नहीं, मुझे होता। ताल्लुकात फिर भी ठीक रखते हैं? ताल्लुकात ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए, 20 लोगों को ट्रेंड किया, 20 में से अगर 2 भी मेरे लिए कोई काम करना शुरू कर दें तो मेरे तो पैसे पूरे हो जाते हैं ना। 18 ना भी करें लेकिन वो 18 एक अच्छे अल्फाज में याद जरूर रखते हैं और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। क्यों वक्त, यस, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि जो मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ ना, जो उनके साथ गपशप में, उनके साथ कम्युनिकेशन में, उनको सिखाने में मुझे उसका मजा आ रहा होता है। मुझे अगर कुछ भी ना मिले तो जो वक्त मेरा अच्छा गुजरता है, दैट इज माय बेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। और एक शेर मुझे बड़ा पसंद है जो अपने बारे में मैं कहा करता हूँ, अपनी जात की तकमील कर रहा था, अपनी जात की तकमील कर रहा था, मुझको तो तुझसे प्यार नहीं। ये किसने लिखा है? मुझे नहीं पता किसने लिखा है। आपने कहीं पढ़ा और आपको मुझे कहीं पढ़ा और मुझे लगा कि ये जो शेर है ना, ये मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर एन मुताबिक बैठता है। तो आपको नहीं लगता कि कुदरती तौर और फितरती तौर पे आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हैं? ऐसे सब नहीं होते? हो सकता है, लेकिन मैं अपना फायदा जरूर सामने रखता हूँ। देखिए, मैं अपना वक्त किसी ऐसे शख्स के करीब नहीं लगाता कि जिसमें मुझे लगे कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, सही, या इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि स्किल्स हैं। ठीक है। मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों में, असल में एक अल्लाह ने मुझे सलाहियत जरूर दी है। मुझे ना फ्यूचर थोड़ा सा नजर आ जाता है किसी के बारे में। मैं जब किसी से मिलता हूँ मुझे लगता है इसमें फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, कि ये आने वाले वक्त में ना बड़ा ग्रो होने वाला है। सही। तो मैं उससे उसी वक्त रिलेशन बना लेता हूँ, उसका कुछ ना कुछ काम कर देता हूँ, कोई ना कोई उसको गाइड कर देता हूँ। वो फिर जब बड़ा हो जाता है तो वो मुझे याद रखता है। ठीक है, इस चीज को मैं भी याद रखूंगी। इंटरव्यू के शुरू में मैंने बोला था कि ट्रैवलिंग के बारे में मैं इनसे पूछूंगी, अली भाई के बारे में, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ट्रैवलर। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रैवलर होता क्या है। बेशक एक घूमने फिरने वाला इंसान होता है, मगर मैं क्योंकि पर्सनल लेवल पे अली भाई के साथ मेंटरशिप ले चुकी हूँ, तो मैंने ये देखा कि ट्रैवलिंग के दौरान इनकी आंख से जो ये दुनिया देखते हैं ना, वैसे हर कोई नहीं देखता। अली भाई, ये जो सफरनामे होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी सोच कैसे आती है? ट्रैवलिंग के जरिए हम सीखते कैसे हैं? देखिए, अमूमन जब भी आप किसी जगह पे जाती हैं, आप आंख का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हम लोग हम मुख्तलिफ जगहों को देखते हैं, ठीक है, और हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और हम वापस आ जाते हैं। आंख आपको इतना ज्यादा नहीं सिखाती, वही तो। हाँ, आपको ज्यादातर सिखाते हैं कान और आपकी जुबान, क्योंकि जिस ट्रैवलिंग में आपने अपनी जुबान का और कान का इस्तेमाल ज्यादा किया हो, हाँ, उसमें आप सीखते हैं। क्योंकि उसमें आप किसी इलाके में गए, लेट्स सपोज, उसके इलाके के आप किसी बुजुर्ग के पास चले जाएं, किसी पुराने बाबा जी के पास चले जाएं, उसके पास जाके बैठ जाए और उससे पूछते रहें फिर कि बाबा जी आप क्या करते हैं, हाँ, इस इलाके में क्या होता है, ठीक है, इसका कल्चर क्या है, इसमें औरतें कैसे सोचती हैं, बच्चे क्या करते हैं, हाँ, अच्छा आपने बस 5 सवाल करते हैं, हाँ, बस, फिर बाबा जी शुरू हो जाएंगे। आपने अपना मोबाइल कर देना बंद, ठीक है, और बाबा जी की आंखों में आंखें डालनी है, हाँ, और बड़े इंटरेस्ट से उनकी कहानियां सुननी शुरू कर देनी है, ठीक है। अब ये हुआ कि जुबान से आपने सवाल कर लिए, कानों से आपने उनके जवाब सुनने शुरू कर लिए, ठीक है। तो जितनी स्टोरीज आपको वहां की पता चलती रहेंगी, हाँ, वो होगी आपकी ट्रैवलिंग, सही, और ट्रेनिंग भी होगी, यस, वो होगी आपकी लर्निंग, हाँ, क्योंकि आपको उस पूरे इलाके का पता चल जाएगा। सही। जैसे अभी हम इमरान कैफे गए, मैं जाते ही मैंने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि जी बताइए कैसे ख्याल आया आपको, और दुनिया में मैं 15 ममालिक में फिरा हूँ जी, और मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स मैंने जरूर देखे होंगे दुनिया में। सही है। दुनिया में एक ही ऐसा रेस्टोरेंट है और वो है एक गाड़ू में, हाँ, जो सफाई की वजह से मशहूर है। सही है। दुनिया में कोई ऐसा कैफे नहीं है, हाँ, आप भी अमूमन जब कहीं जाती हैं पिज्जा खाने या दाल खाने या सफाई की वजह से आपके दिमाग में होता है उसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, हाँ, उसका मगज बहुत अच्छा है, हाँ, उसकी भिंडी बहुत अच्छी है, हाँ, आपके दिमाग में फूड आता है। सही है। ये पहला रेस्टोरेंट है, हाँ, कि दिमाग में सफाई आ रही है। वाह। और ऐसा रेस्टोरेंट कोई नहीं है पूरी दुनिया में, मैंने देखा 500 रेस्टोरेंट में। तो मैंने पूछा ये आपको ख्याल कैसे आया, फिर उन्होंने कहा कि ये निस्फ ईमान है। अब निस्फ ईमान को मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, ठीक है, किचन बहुत साफ, एवरीथिंग वेरी क्लीन। अब ये सफाई या मैंने ईरान में देखी थी, हाँ, या उज्बेकिस्तान में देखी थी,
अब मैं उनके पास बैठ के उनसे बातें शुरू कर दी। फिर एक बात जो मेरे दिल के बहुत ही करीब थी, उन्होंने कहा कि आपने अक्सर देखा होगा, मैंने पूछा कि आप बारबी क्यों करते हैं, तो आपने बाहर बकरे क्यों लटकाए हुए। वो कहते हैं अली साहब बात यह है कि इमरान साहब ने कहा कि मैं बकरे इसलिए नहीं लटकाता क्योंकि ये एक गरीब इलाका है, लोग बकरों को अगर देखेंगे तो उनका दिल करेगा बकरा खाने को, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनके एहसासात को मजरूह नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने उनके लिए अलग से किचन बनाया है बारबेक्यू के लिए। अब देखें दुआ, ये एक सेंसिटिविटी होती है इंसान की, अब ये सेंसिटिविटी मुझे बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, अच्छा, अब गारो उनकी वजह से मशहूर हो गया, एक रेस्टोरेंट ने घरों को मशहूर कर दिया, कराची से लोग जा रहे हैं, हैदराबाद से लोग जा रहे हैं, राशिदाबाद से लोग जा रहे हैं, तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप किसी इलाके में जाके गुफ्तगू करें और खास तौर पे वहां की अगर कोई आपको किताब मिल जाए या वहां का कोई आपको पुराना शायर मिल जाए, अच्छा, इनको बातें करने का बहुत शौक होता है, अपनी स्टोरी सुनाने का, और अगर कोई शहर से आया हो तो इनको और भी ज्यादा मजा आता है, इनको लगता है ये भी पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, अब मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा इसको, तो दे फील वेरी प्लेजर। एक तो आपने जो वक्त है, वक्त की बात है मेन, एक तो आपने जो वक्त है वो अच्छा गुजर गया आपका। अच्छा, वक्त आपका अच्छा गुजरना चाहिए, ये एक अली भाई की मैंने चीज सीखी हुई है, बस वक्त अच्छा गुजरे। अब देखें, लेट्स सपोज बाद वक्त आपका वक्त अच्छा नहीं भी गुजरता, कोई बोरिंग पर्सनैलिटीज भी तो होती है ना इस दुनिया में, लेकिन आप उस वक्त ये सोचें कि यार मैं अब इसका वक्त अच्छा गुजार रहा हूँ, तो आप उस बाबा जी का वक्त अच्छा गुजार लें जिसको कोई नहीं सुनता, उसके साथ वक्त गुजारें, आपको मजा आएगा। अच्छा अली भाई, अगला सवाल मेरा यही था, मैंने ये भी आपके अंदर नोट किया मेंटरशिप में कि इंसान अगला किसी भी तरह का हो, आपको कोई मसला ही नहीं होता उससे। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जिनके अंदर तकब्बुर था या जिनके अंदर कोई जाती मसला था, रवैये अखलाक में मसला था, और वहां पे अली अब्बास साहब बैठ के सिर्फ उसी तरह मुस्कुरा रहे होते थे जैसे अपने करीबी दोस्त के साथ। इसके दो सवाल है, एक तो मुनाफिक हो सकता हूं मैं कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे अपने अंदर भी ना बहुत सारी गलाजतें हैं जो मुझे पता है, जब मैं उन पे नजर डालता हूँ कि तुम भी तो ऐसे हो, तुम में भी तो ये बुराई है, तुम भी तो ये करते हो जिंदगी में, ये गलत हरकत तुम में भी है, तो फिर मुझे ना दूसरे पे गुस्सा नहीं आता। सही है। क्योंकि इंसान को ना आंख देखिए, जब आप आंख खुली है ना आपकी, तो आप दुनिया को देख रहे हैं। सही है। जैसे ही आपने आंख बंद की तो आप अंदर देखना शुरू कर देते हैं। तो जो शख्स ज्यादा अंदर देखते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल गुजरती है, क्योंकि उनको अपनी बुराइयां ज्यादा नजर आती हैं। जब इशफाक साहब ने कहा था कि मैं लिखने जा रहा हूँ सच, तो इशफाक साहब की वालदा ने बड़ा तारीखी जुमला बोला, उन्होंने कहा बेटा सच अगर लिखने लगे हो तो अपने बारे में लिखना, दूसरों के बारे में सच ना बोलना, क्योंकि उनकी कैफियत वो या खुदा जानता है, सही, अपनी कैफियत तुम और तुम्हारी जात जानती है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, अपना सच लिखना जितना हो सकता है। सही। अब अपना सच लिखते हुए बड़ा दिल और बड़ा जिगर चाहिए, तो बिल्कुल। अब देखिए, तनकीद तो बड़ी आसानी से आप कर देते हैं दूसरों को, लेकिन अपने बारे में तनकीद करें तो ये मगर उसमें आप दिखा ऐसे रहे होते हैं कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा होता, तो आप तो बहुत अच्छे। मुर्गी है ना, मुर्गी को आप कंकरियां और दाना जमीन पर डाल दें, वो इतनी इंटेलिजेंट होती है, वो दाना चुग लेती है और कंकरियां वहीं छोड़ देती है। तो मैंने सोचा अगर मुर्गी को इतनी अकल है तो मुझे क्यों नहीं। तो जो मेरे मतलब की चीज है मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। जो मुझे चीज पसंद नहीं आती मैं उसको वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। सही है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि वो इंसान जो कि ये बिलीव करता है कि उसका जो भी वक्त है वो अच्छा गुजरना चाहिए, जो भी सोच आए उसको मारना नहीं चाहिए, वो कर देनी चाहिए, वो इंसान जो दूसरों के ख्वाब पूरे करता आ रहा है सालों से, उसका अपना कोई एक ऐसा ख्वाब जो अभी रह गया है जिंदगी में पूरा करना, उसके लिए मैं जी रहा हूँ, वो ख्वाब कौन सा है? अच्छा, मेरे सारे जिंदगी के जो प्लान्स थे ना वो पूरे हो चुके हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया घूमूं, अल्लाह ताला ने वो भी घुमा दी। एक मेरी ना गाड़ी लेने की ख्वाहिश थी, वो भी गाड़ी भी मुझे मिल गई। फिर मुझे टीवी पे आने का शौक था, वो भी मेरा पूरा हो गया। ट्रेनिंग्स मेरा दिल करता था मैं करूँ, फिर मेरा दिल था कि मैं एंकर बन जाऊं, उसमें भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। किताब लिखने का मेरा शौक था, एक किताब मैंने अपनी लिखी, 4 दूसरों की लिखी, वो भी मेरी ख्वाहिश जो है ना पूरी हो गई। एक ख्वाहिश ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला पूरी कर दे, मैं चाहता हूँ जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं सेहतमंद जाऊं, मैं लागर होके ना जाऊं। ये मेरी अल्लाह से दुआ भी है और ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है
सही। कि मैं इज्जत से जाऊं, मेरे लिए किसी को कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े। उठा के बाथरूम में लेके जाते हैं पेशाब करवाने के लिए, वो ना कोई मेरे लिए करे, डॉक्टर्स के पास लेके जाए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बस मैं चलता फिरता मरूं और मुझे पेन कम हो। सही। अगर ये मेरे लिए हो जाए हाँ। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। खुदा आपकी ये दुआ कबूल करे और मेरे साथ आप सब ने इलाही आमीन बोलना है इस बात पे। आप सबकी मोहब्बत का मेरे लिए और अली भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो, ताकि अली भाई की ये लाइफ लेसन्स जिन्होंने मेरी जिंदगी तब्दील की है आप सबकी भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।